बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं और धाम की दूसरी परिक्रमा हमारी संपूर्ण हुई। 24 मोहल्लात की शोभा के साथ साथ हमारी दूसरी परिक्रमा भी संपूर्ण हुई। तो आज हम रिवीजन करते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। प्रश्नों की सेवा वर्षा जी की, टाइपिंग की सेवा प्रतीक्षा और गीता जी की, और सजाने की सेवा झरना जी की। तो आइए सुंदर सा जी शुरू करते हैं। सुंदर सा जी, परम धाम की दूसरी परिक्रमा में हमने कौन कौन सी शोभा को जानने का प्रयास किया। नक्शा सामने रखती हूँ कि हमने कौन कौन सी शोभा को जाना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों में कौन कौन सी शोभा के दर्शन हमने दूसरी परिक्रमा में किए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दूसरी परिक्रमा में पूर्व दिशा में सातवन की शोभा, दक्षिण दिशा में हमारी आएगी लाल ये बट पीपल की चौकी। इधर आएगा हमारा अगेन कोने में 16 हांस का चौबच्चा और बट पीपल की चौकी। हाँ, फिर उसके बाद हमारे आएंगे बड़ो वन के वृक्ष निकलेंगे। फिर हौज कौसर कुंज निकुंज होता हुआ हौज कौसर ताल, 24 हांस का महल और फिर हौज कौसर का ताल। ये हमारी शोभा आएगी। और दक्षिण दिशा में हमारे हो जाएंगे फूल, नीचे नूरबाग, ऊपर फूलबाग, अनबन, दूध दलीचा और पश्चिम की चौगान हम्म। और पीछे जवेरों की नहरें। और इस इधर भी नैऋत्य कोने में हमारा 16 हांस का चाय बच्चा आएगा और वायव्य कोने में भी 16 हांस का चाय बच्चा लगते हुए उत्तर दिशा में हमारा लाल चबूतरा, बड़ोवन, महावन, मधुवन और पुखराज पहाड़ की शोभा आएगी। उससे आगे हमारा आ जाएगा ये ताड़वन का वृक्ष। ताड़वन, हाँ और जी। फिर हम्म। ईशान कोने में हमारा आएगा चैबचा की शोभा आएगी। हम्म। ये हमारी शोभा हो जाएगी। हाँ जी। अभी तक शोभा का पूरा वर्णन हुआ, बस पश्चिम में बोलते वक्त दिशा थोड़ी गलत बोली गई, तो पश्चिम दिशा। सुंदर सा जी, अब जो शोभा रह गई वो शोभा का वर्णन। कुछ एक शोभा रह गई ना। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी पूरब में जो है हमें जमुना जी, केलपुल, बटपुल, छुटक जोरिया, और जमुना जी के बाद वो पाटघाट दोनों साइड पर आया। उसके बाद अक्षरधाम की तरफ से सातवन, चार और चांदनी चौक, और हम्म। ये सब शोभा है। और दक्षिण दिशा में हमारे कुंज निकुंज भी आएंगे। दक्षिण और दिशा में कुंज निकुंज का वर्णन तो दी ने किया है। यहाँ अच्छा, पे रह गया था यमुना जी, सातवन और अक्षरधाम, है ना। हाँ, तो सुंदर उसमें भी साथ जी। पूरा हो गया था। उत्तर दिशा में खड़ोकली, और इधर खड़ोकली। से जो तुम्हारा निबोई वन और केन वन। हम्म, हाँ वो तो सातवन में सभी आ गए ना। सातवन में पूरी शोभा। हाँ, एक सुंदर सा जी, एक बार और रिवाइज कर देते हैं। गीता आप बताओ पूरा। प्रणाम जी दीदी। हमने दूसरी परिक्रमा में चांदनी चौक से सातवन, सातवन से हम 16 हंस का चहबच्चा देखा। पहले हमने बट पीपल की चौकी, वहां से हम फूलबाग, नूरबाग, पश्चिम की चौगान तक, दुगदुली चांदवन, पश्चिम की चौगान। फिर हम आए उत्तर दिशा में, तो हमने लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़वन, बड़ोवन, मधुवन, महावन और पुखराज की पूरी शोभा हमने देखी। फिर वहां से हमने जमुना जी का प्रकटन, जमुना जी और सात का जो घाट है, सातों घाट देखे हमने। दोनों पुल देखे, केल पुल, बट पुल, बीच में पाट का घाट देखा और सामने अक्षरधाम देखा, कुंज निकुंज वन। और फिर हमने देखे होचकोसर ताल में हमने प्रवेश किया और पूरा होचकोसर देखा हमने। पाल, चौरस पाल और
संक्रमण सीढ़ियाँ सब देखी हमने। फिर वहां से हम चले कुंज निकुंज को पार करके 24 हास के महल में, और 24 हास का पूरा वर्णन हमने देखा। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये संपूर्ण शोभा अर्थात ये जो जवेरों की नहरों के अंतर्गत, दो बार अपने इसलिए ताकि पूरा रिवाइज हो जाए। विजय दीदी ने भी सही बोला, कुसुम दी ने भी, और गीता ने भी बहुत अच्छे से, है ना। तो ये पूरी शोभा जो इन घेरे के अंदर अंदर है, वो शोभा है दूसरी परिक्रमा। उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक कौन कौन सी शोभा एक सीध में आई है? और पहले पुखराजी हम्म। और रंगमाल, हम्म। और वहां से फिर हौज रंगमाल, हौज कुसर तालाब, हाँ जी। और 24 हास का महल, और मानिक पहाड़। मानिक पहाड़, ये सब एक सीध में आए हैं। हाँ जी। एक लाइन में। प्रणाम। प्रणाम जी। 24 सांस का माहौल किस शोभा के किनारे से लगता आया है? किन शोभा के किनारे से लग रहा है? 24 हांस का मॉल जवेरों की नहरों के साथ मिलता है। और कुंज निकुंज के कुछ भी मंदिर किनारे। के अंदर है। हम्म, कुंज निकुंज के किनारे और जवेरों की नहरों से मिलता हुआ। 24 सांस माहौल कितने ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान है? एक प्रणाम जी दीदी, एक भौम ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान। एक भौम ऊंचे चबूतरे पर। हाँ जी। चारों दिशाओं से उतरने वाली सीढ़ियां कितने मंदिर की चौड़ाई लिए हैं? प्रणाम जी दीदी, 250 मंदिर की। 250 मंदिर। हाँ जी। चारों बड़े दरवाजे कितने मंदिर के लंबे और चौड़े आए हैं? तो ये बात आई है दरवाजे के चौक को कितना लंबा और कितना चौड़ा। चारों दरवाजों की जो चबूतरे हैं वो 250 मंदिर के आए हैं, और बीच में चौक भी 250 मंदिर का है। और दाएं बाएं दाएं बाएं 125 सौ मंदिर, 100 मंदिर गुर्जने के दा। गुर्ज ने दाब लिया। हाँ, तो 1000 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर की चौड़े। हाँ जी। भूमभर की सीढ़ियां चढ़ने पर हम सबसे पहले किस शोभा में खुद को पाएंगे? सबसे पहले हम प्रणाम कहाँ जी जाके दीदी। खड़े होंगे? हाँ जी प्रणाम जी। ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ के हम 500 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा रोस पर, जो परिक्रमा भूमभर रोस पर। ऊंचे चबूतरे पर आई है, 500। हाँ जी, 500 हाँ, मंदिर के आएंगे हम परिक्रमा पहले। रोस पे आएंगे। हाँ जी। फिर 500 मंदिर चलने के बाद हमें क्या शोभा नजर आएगी? दीदी गुर्जों की शोभा आएगी ना, गुर्ज भी तो दिखाई देंगे ना। लेकिन पूरे मंदिर हो गए ना, 500 मंदिर जब चलेंगे तो घेर के मंदिरों की हार। हाँ, अगर चलते को, आप सही अच्छा, कह रहे हो, अंदर का चलते हुए। बताना है, अंदर का, नहीं अंदर नहीं, का। आप नहीं नहीं, चलते समय आपने वो चीज सही बताई कि चलते वक्त, है ना, अपन चलने की वो कर रहे हैं बात। एक बार मैं नक्शा सामने ला रही हूँ। नक्शा कहाँ गया? नक्शा भी नहीं है सामने। अपन फील करें कि हमने भोमभर की सीढ़ियां चढ़ी, अब 500 मंदिर की रोस पार करनी है। तो दरवाजे तक तो बाद में पहुंचेंगे ना, मंदिरों तक बाद में पहुंचेंगे, तो पहले तो अपने को गुर्ज ही नजर आएंगे ना। दीदी ने सही बताया कि पहले गुर्ज। वैसे एक आंसर ये होना चाहिए कि घेर के मंदिर, लेकिन अगर अपन चलते हुए देख रहे हैं तो पहले तो गुर्ज ही नजर आएंगे ना, गुर्ज बाहर की तरफ है। हाँ जी। हाँ, आउटसाइड पे ना दीदी, हाँ। वही गुर्ज नजर आएंगे। हाँ, एक बार मैं नक्शा निकाल ही लूं, और भी दिखाना ही होगा। कहाँ गया? ये रहा। प्रणाम जी दीदी, जैसे हम चलते हैं तो पहले हमें दो चबूतरे और दरवाजे का चौक दिखाई देगा, फिर हम गुर्ज देखेंगे ना। हम्म। हाँ, सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं तो ये भी ठीक है। बहुत। तो दो चबूतरे और बीच वाला चौक जो दरवाजे का चौक है, फिर बाद में दोनों तरफ के गुर्ज नजर आएंगे हमें। दरवाजों। बाहरी सारी शोभा दिखाई देगी ना, बाहरी सारी शोभा। बाहरी हाँ, सारी बा- फोटो दिखाई, बाहरी जैसे हम शोभा। चलते हैं
तो हमें पहले दो चबूतरे और दरवाजे का चौक और फिर दोनों तरफ के गुर्ज नजर आएंगे हमें। ये देखो, फिर दोनों तरफ के गुर्ज। और उसके बाद अगर अपन वृत्ति से लेते हैं कि 500 मंदिर चले और क्या शोभा आई, तो क्या नजर आएगा? फिर एक खम्भों की हार और दो गलियां। नहीं, पहले ये मंदिर। अच्छा, ये मंदिर, हाँ हाँ, मंदिर पहले ये। आएंगे। हाँ, दरवाजे के जो मंदिर 500 और मंदिर का चौड़े और 250 वो 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर का चौड़े हैं। चोरी। हाँ जी। हम्म। और फिर उसको पार करेंगे तो एक खम्भों की हार, दो गलियां। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन ये वाले। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। अब अपने पास 500 मंदिर चलने के बाद हमें शोभा नजर आई कि 20 मंदिर 4 दरवाजे, तो दो दरवाजों के बीच में कितने मंदिर हैं? चारों दिशाओं के जो दरवाजे के चौकाएं हैं उनके बीच में कितने मंदिर हैं? दीदी पूरे घूमकर तो 60 आए हैं ना। दीदी अपन उसमें हैं 24 आस मोहल्लात में। 24 आस मोहल्लात में। नहीं ध्यान। नहीं, आज नहीं कर पा रही हूँ दीदी, हम्म थोड़ी हम्म हम्म तबीयत ठीक नहीं है ना। कोई बात नहीं। और बताएं सुंदर सा जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। दो दरवाजों के बीच में 5 मंदिर आएंगे। हाँ, 5 मंदिर आएंगे, तो 20 मंदिर हो गए और 4 और दरवाजे के दरवाजे चौक, तो हैं टोटल 24 हो गए। 2400। हम्म, एक मंदिर प्रणाम। की लंबाई चौड़ाई कितनी है? प्रणाम जी बेटा। एक मंदिर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? हाँ दीदी प्रणाम जी, 500 प्रणाम। मंदिर। 500 मंदिर और चौड़ाई चौड़ाई 250 मंदिर। 250 मंदिर। हाँ जी। घेर कर कितने मंदिर और कितने दरवाजे? दीदी घेर कर 20 तो मंदिर आएंगे और 4 बड़े दरवाजे आएंगे। 4 बड़े दरवाजे आएंगे। हाँ जी। गुर्ज की लंबाई चौड़ाई कितनी है? म- 250 मंदिर लंबाई चौड़ाई माता जी। 250 मंदिर लंबे चौड़े, और किस तरह से दोनों हाथ से कितनी कितनी जगह लेते हैं? 125 125। 125 125। हाँ जी। और अच्छा कितने गुर्ज प्रणाम। है? और कितने गुर्ज है? गुर्ज तो 24 24 गुर्ज है। 24 गुर्ज आए हैं। हाँ, क्योंकि अपने पास टोटल इकाई भी 24 है। 20 हम्म, मंदिर 4 दरवाजे, और दरवाजे के हाथ ने भी गुर्ज को जगह दी, ये देखो। इन दरवाजे के हाथ ने भी गुर्ज को जगह दी। तो ये देखिए, एक दिशा में अपने पास 6 गुर्ज है, तो चारों तरफ अपने पास 24 गुर्ज हो गए। हम्म, गुड। कम से कम की जो दूरी जो है वो गोलाई में तो है 500 की, और चौड़ाई में जो है वो 250 की है। अक्षी थंब और से जो दूसरे दरवाजा, थंब की यार, हाँ। और और दरवाजे के दरवाजे के हाथ में थंब की दूरी 1000 मंदिर की दूरी पर है। 1000 मंदिर की दूरी पे है। हाँ जी। और चौड़ाई में वही 250 है। चौड़ाई में 250। बाहरी हार मंदिर में देखन के कितने, गिनती के कितने दरवाजे? प्रतीक्षा, आप बताओ। बाहरी हार मंदिर में देखन के कितने और गिनती के कितने दरवाजे? हरिहर मंदिर में देखन के 6 और गिनती के 5 दरवाजे 5 हैं। 5। अब ये नहीं भूलोगे आप, ये पक्के से नहीं। याद रहेगा, है ना? जी हाँ जी। जी। एक गली कितने मंदिर की आई है? हाँ जी जी सुंदर साथ बबीता जी, जी। एक गली कितने मंदिर की आई है? बबीता जी आपका खुला है, आप बोलो। एक गली कितने मंदिर की आई है? ये आएगी दीदी, ध्यान नहीं है मेरे। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा रिवाइज। हाँ जी। राम जी दीदी 250 मंदिर की, 250 250 मंदिर मंदिर की की। और चौड़ाई। होच कोसर के टापू महल में कितनी थी? 125 मंदिर की दीदी, 125 125 मंदिर, मंदिर की सवा उसमें। सौ मंदिर की। हाँ जी। हम्म। भीतरी हार मंदिर में देखन के कितने, गिनती के कितने दरवाजे हैं? भीतरी हार जो मंदिर आए हैं उनमें कितने देखन के और कितने गिनती के दरवाजे हुए? भीतरी हार मंदिर में देखने के तो 4 और गिनती के 3। हम्म। हम्म, हाँ जी।
भीतरी हर मंदिर से हम मध्य चबूतरे पर कैसे जाएंगे? भीतरी हार मंदिर से फिर दीदी एक गली और दो, एक थंबों की हार और दो गलियों को पार करेंगे। और फिर फिर अपने को एक, हाँ फिर एक कमर पर ऊंचा चबूतरा आएगा और उस पे चढ़ जाएंगे। 3 सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। पता अभी इस क्वेश्चन के साथ साथ आपका ही दिल में नाम आया था कि सुनीता दी को बोलती हूँ, इतने में आपने ही बोलना शुरू किया। चबूतरे को घेर कर कुल कितने थंब आए हैं? थंबों की जो अपने पास 3 हार आई है, तीनों हारे कितने थंब आए हैं? 24 थंब आया। 24 24, तीनों हारों में 24 24। 24 थंब आया। 24 थंब मतलब ये देखो, ये प्यारी जुगती है। वैसे अपन कहते हैं कि हम घेरे में जा रहे हैं, अंदर तो कम हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं तो बढ़ रहा है। लेकिन मूल मिलावे की शोभा देखो, आप देखो इधर टापू महल की शोभा यहाँ पर कैमरा भी। बंद रखो, तो उतने कैमरा ही बंद रखो, नहीं बोलता। तो उतने ही थंब, 24 ही थंब बराबर चल रहे हैं। चबूतरे में कितने मंदिर में सीढ़ी उतरती है? 3 3 3 3 सीढ़ी उतरती है। 3 सीढ़ी उतरती है। कितने मंदिर ये की जगह लेकर, कितने मंदिर की जगह लेकर आंटी? वो बाहर चबूतरे में कितने मंदिर की सीढ़ियां उतरी थी? 3 मंदिर की सीढ़ियां उतरी हैं और 250 मंदिर की हाँ जी, 250 मंदिर की जगह लेकर सीढ़ी उतरी है। ये वर्णन नहीं है, लेकिन ये अपन इलम से जानते हैं कि बाहर 250 मंदिर की सीढ़ी का वर्णन आया है, तो ठीक सामने भी यहाँ भी 250 मंदिर की जगह लेकर सीढ़ी उतरेगी। हाँ मेरा जी कैमरा खोल दिया आज आपने, मेरा कैमरा ही बंद है तो। हाँ जी आंटी। हम्म, चबूतरे की शोभा का वर्णन। चबूतरे पर सबसे पहले तो घेर के तंबू की हार आई है, 4 तंबू की हार आई है। हम्म उसके बाद बहुत सुंदर गिलम सिंहासन आया है। फिर उसके बाद उसमें बैठक की शोभा आई है। उसके बाद बगीचों की शोभा आई है और मध्य में कुंड की शोभा आई है। और उसमें बीच में एक जल का स्तून भी आया है जो भौम दर भौम ऊपर गया है। और ये इसमें गया है 2 भौम और तीसरी चांदनी तक गया है। 2 भौम कितने, कितनी दीदी भौम? ने 3 भौम चौथी चांदनी, मैंने गलत बोल दिया, 2 भौम तीसरी चांदनी नहीं, 3। नहीं, फिर से याद करो। 5 भौम छठी चांदनी। हाँ हाँ दीदी, 5 भौम छठी चांदनी, हाँ 5 जी। भौम तीसरी चांदनी में जाएगा। 5 भौम छठी चांदनी। दरवाजे के दाएं बाएं आए गुर्ज की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 24 महल के भी और टापू महल के भी, दोनों बता दो। दीदी दरवाजे के दाएं बाएं जो गुर्ज आया है वो 250 मंदिर का आया है। लंबा चौड़ा, हाँ जी। और टापू महल में? टापू महल में तो आधा आया है। आधा आया, 62.5 मंदिर का चौड़ा और 125 मंदिर का लंबा, हाँ जी। यहाँ पे अपने को दरवाजे के हास ने भी गुर्ज की जगह दी, तो यहाँ पे पूरन गुर्ज आया है। होश कोसर में आधा गुर्ज इस तरफ आधा गुर्ज इस तरफ, दोनों मिला के एक हुए थे, यहाँ पे पूरन शोभा आई है। हाँ जी। कुंड की छत पर चांदनी में क्या शोभा आई है? हम कुंड की शोभा भी देख रहे थे, तो कुंड की ठीक छत पर चांदनी पे क्या शोभा आई? कुंड जहां पर जो चबूतरा था उसकी जगह पे, जितनी जगह में कुंड था उसकी जगह पे कुंड आ गया। कुंड आ गया। और उससे जो उसमें 25 नहरें, 25 फुहारे निकले। एक सीधा जाके बीच में गिर जाता है, 24 जो है गुर्जों के कुंडों में आके समा जाता है। हाँ जी। कुंड में कितने फव्वारे आए हैं? दोबारा से रिवाइज करें अपन, कुंड में कितने फव्वारे आए हैं? बबीता जी आप बोलो। कुंड में कितने फुहारे आए हैं? मैंने आज ना वीडियो नहीं देखी असल में, मेरे को इतना पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, और ले लो सुंदर सा जी। प्रणाम जी दीदी, कुंड में कुल 25 फव्वारे आए हैं।
जो 24 फुहारे, 24 कुंडों में, और एक फुहारा ऊपर जाके फिर चक्री खा के नीचे उसी में गिरता है। हाँ जी। प्रणाम। गुर्ज के ऊपर चांदनी पर क्या शोभा बनी? गुर्ज के ऊपर चांदनी में क्या शोभा बन गई? जी, गुर्ज के ऊपर कलश, ध्वजा, पताका। एक बार और लेते हैं सुंदर सा जी। मीनाक्षी आप बताओ, गुर्ज के ऊपर क्या शोभा हुई थी इसमें? प्रणाम जी दीदी। दीदी गुर्ज के ऊपर कुंड कुंडों की की शोभा शोभा। है। कुंड की गुर्ज शोभा। के यहाँ पे ओ, दीदी कुंड गुर्ज बनेंगे, वृंदा दीदी, यहाँ पर कुंड हाजिर। बनेंगे। ये देखो नक्शा देखते हैं कहाँ पर ऊपर। नक्शा दिखा दीजिए। हाँ नक्शा दिखा रही हूँ, ये देखो। अभी बात आई ना 25 फव्वारों की, तो हाजिर एक हाजिर फव्वारा हाजिर। तो ऊपर जाके वापस इसी में समा रहा है। और ये देखिए गुर्जों के कुंड, गुर्जों की छत पर यहाँ पे एक ताल यानी कुंड हुआ, कुंड को घेर कर एक सुंदर पाल की शोभा। अब मैं भूल यहाँ गई से हूँ। जल हाँ, फव्वारों द्वारा आके इसमें आता हुआ एक सुंदर कमानी द्वार, कमानी द्वार होता है ना यूं गोलाई में जो हाजिर। आता है, ऐसे कमानी द्वारों से इसमें आता हुआ, इस तरह से। हाँ जी। चांदनी पर कितने नहरें और कितने बगीचे? दीदी 24 ही नहरें आएंगी ना? 24 ही बगीचे, हाँ जी। हाँ। दीदी ये भी बता दो, कुंड से चलकर जो जल है दो तरह से आता है कुंड में, तो किन दो तरह से आता है? एक तो दीदी वो कमानों के द्वारा उधर हम्म। गुर्जों हाँ के जी। कुंड में आएगा, फिर उससे छठी भूमि तक नीचे आएगा। हाँ और एक अंदर ही अंदर नहीं आएगा हाँ, वाटर। वो जो नहर चलती है, ये देखो, हाँ। ये जो नहरें हैं सब बगीचों में जल देकर फिर कुंड में समा जाती हैं। तो इस कुंड में दो तरह से जल आता हुआ, एक तो ये और एक इन नहरों से। ये महर्षि ने वर्णन किया है कि इन नहरों से जल चलता है, सब बगीचों में जल पहुंचता हुआ ये जल गुर्जों के कुंडों में समा जाता है, ऐसे। हम्म, ये वाला दीदी अप्रत्यक्ष रूप से आएगा ना, दिखता नहीं है ना ये वाला। हाँ यहाँ पे इधर तक दिख रहा है, उसके बाद ये अपनी वो आ गई, चबूतरा आ गया। अब चबूतरे हाँ के जी। अंडरग्राउंड इसमें पहुंचेगा। हाँ जी। हाँ जी। मतलब ये आपने को सीधा नजर नहीं आएगा, यहाँ पे तो बैठक आ गई, हाँ कमर भर यही तो ऊंचा कह रही हूँ, चबूतरा आ मतलब गया। डायरेक्ट नजर नहीं आएगा डायरेक्ट ना। नजर नहीं आएगा, अंडरग्राउंड। अब इधर से इस नहर में भी अंडरग्राउंड आएगा, यहाँ से हाँ जी। गुप्त आएगा ना यहाँ से भी। गुर्ज के ठीक सामने परम धाम की जमीन पर क्या शोभा आई है? गुर्ज के ठीक सामने परम धाम की जमीन पर क्या शोभा आई है? प्रणाम जी दीदी। गुर्ज के ठीक सामने परम धाम की जमीन पर कुंडों की ही शोभा आई है, जो 33 कोस के हैं। हम्म, और प्रणाम जी। छठी चांदनी के कुंडों का जल कहाँ गिरता है? छठी चांदनी से जो जल की धाराएं गिरती हैं वो किस जगह गिरती हैं? परमधाम की जमीन के नीचे जो कुंड बने हैं ना, जिनके आसपास पाल भी है, उसी कुंड में सीधा ऊपर से उसी गिरता कुंड में गिरता है, हाँ जी। कुंड कितने कोस का है? 100 कोस का, जिसमें 33 कोस में वो आई है पाल। 33 में जल और घेर कर 33 में पार, हाँ जी। कुंड से नहर, ये दीदी आप ही बता दो, कुंड से नहर कितने कोस में चलती है और पाल कितने कोस में आई? कुल से जो नहर है वह 300 कोस में चलती है, और पाल तो उसके बाद 300 को चलती है। 100 कोस की जो वो है कुंड है, उसमें 33 कोस में जल है, और 33 साइड में है, जिसके बीच में 11 कोस में दो मंदिर के दो भवन के महल आए हैं। हम्म,
मतलब कुंड से जब नहर चलती है तो वो चलती तो 300 कोस है, लेकिन नहर चली 100 कोस की, जिसमें 33 में नहर, 33 में दोनों पाल, जिसमें मध्य में आपने बता दिया मंदिर और दाएं बाएं रॉस। आड़ी खड़ी कुल कितनी नहरें? आड़ी 24 की खड़ी 24। 24 की 24 की 24, 24। हाँ 24 की 24, हाँ जी। नहरें और चबच्चों पर छत आई है या नहीं? नहीं दीदी, छत नहीं आई है, भूम दर भूम सब खुले हैं। खुले हैं। चबच्चे कुल कितने हारों में है? ताल कहे कितने हैं ताल? कुंड के बाद कितनी ताल पड़े? जो चबूतरे के साथ लगता कुंड है, उसके ठीक सामने सीध में कितने ताल आएंगे? दीदी मैं बोलूं या दूसरे सुंदर सारची? हाँ, अभी खोल रही होंगी प्रतीक्षा, हाँ जी। हाजिर चलिए। प्रणाम। 24 का लाइन 24, है ना हाँ माता जी, जी? 24 की 24 हार ताल हो गए, हाँ 24। हाँ जी दीदी। हाजिर हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य वृक्ष कहाँ तक मिलान करते हैं? नहरी चबच्चे तो खुली है, वृक्ष कहाँ तक मिलान करते हैं? बबीता जी आप बोलिए। मेरे को नहीं पता, आप ही बताइए। मैंने कल वो वीडियो नहीं देखी, इसलिए अच्छे से समझ नहीं है। हम्म। प्रतीक्षा आप बता दो, कहाँ तक क्वेश्चन मिलान क्या कर था? रहे हैं? आड़ी खड़ी नहरों के मध्य वृक्ष कहाँ तक मिलान कर रहे हैं? हाँ, आड़ी खड़ी नहरों के बीच वृक्ष अम, दो भूम के जो महल है वहां तक मिलान कर रहे हैं। एक बार मैं नक्शा दिखाती हूँ। नक्शे से तो पता लग जाता है, वैसे याद नहीं है। है ना, ये जो वृक्ष है ये कहाँ तक मिलान कर रहे हैं? दो भूम के महल की हम्म, इन महलों से, हाँ जी, ये दो भूम के जो महल है इन महलों से मिलान हो गया। इन नहरों पे छत नहीं आएगी, है ना, इस नहर पे तो, यानी ये जो छत आई अपनी 300 कोस की लंबी चौड़ी, तो इसके इस तरफ भी ये देखिए महल है, इधर भी ये महल है, इधर भी ये महल है, इधर भी ये महल है। अब इधर वाले इस महल पे जाना है तो अपने को पुल द्वारा ये नहर पार करनी होगी, क्योंकि नहरें खुली है। तो ये जो छत है वो इतनी जगह में पड़ी, ऐसे। आकाश मार्ग से जब हम रमन करते हैं तो हमें कौन सी शोभा के दर्शन होते हैं जो बाकी जगह नहीं होते? यहाँ पे कौन सी शोभा के दर्शन हो रहे हैं? नहरों के और तालों के। पैरों के और तालों के, उछलते चाय बच्चों के, हाँ जी। एक आड़ी नहर से दूसरी खड़ी नहर कितने कोस की दूरी पर है? एक आड़ी नहर फिर दूसरी आड़ी नहर, तो उसमें कितने दीदी कोस के अंतर पे? 300 मंदिर की दूरी पे आई है। 300 कोस। 300 कोस। 300 कोस मसूरी मंदिर नहीं, 300, 300। 300 कोस, क्योंकि महाराज जी ने जब तक मोहलात का वर्णन किया तब मंदिर, जब नीचे आए तो 300। बड़ी नहर कितने कोस की है और जल कितने कोस में, रोंस कितने कोस में? क्योंकि घेर कर जो सबसे बड़ी नहर आती है उसमें जल कितना है, टोटल कितने कोस की? अगर ये भी हो जाए तो बाकी तो अपने को समझ आ जाएगा। प्रणाम जी दीदी। बड़ी नहर 400 कोस की है, जिसमें नहीं 400 कोस की दूरी पर 133 कोस में जल है उसमें। और दोनों तरफ पाल भी उतनी ही। हाँ, और उसके मध्य में 133 कोस 133 के में नहीं। तीसरे हिस्से में फिर महल आ गए। हाँ हाँ, महल आ जाएंगे दीदी। हम्म, प्रणाम जी। रोंस पर आई मोहल कितने भौम के हैं? मोहलाते कितनी भौम की आई? 2 भूम की दीदी। 2 भौम की, हाँ जी। बड़ी नहर का जल किस शोभा में जाकर मिल गया? बता दो दीदी। बता दो, आप बता दो। बड़ी नहर का जल किस शोभा में जाकर मिल गया? जवेरों की, ये जवेरों क्या? की माँ। हाँ, नहीं, जवेरों की नहरों में, हाँ जी। हाँ, 1 मिनट में और क्वेश्चन निकालती हूँ, ये तो पूरे हो गए, पिछली बार के निकालते हैं। जो उनसे अलग होंगे उससे अपन करते हैं, है ना।
होश कोसर ताल से 24 हांस मोहलात कितनी दूर है? 400 कोस का। होश कोसर ताल से 24 हांस मोहलात कितनी दूरी पर है? 400 कोस की नहीं, 400 नहीं आंटी। 400 कोस की। और सुंदर साथ बताएं। हाँ दीदी प्रणाम दीदी। 4.5 लाख कोस। 4.5 लाख कोस, हाँ जी। 4.5 लाख कोस। हम नौका विहार करते हुए राजश्यामा जी के साथ यमुना जी से आ रहे हैं, तो क्या 24 हांस महल तक पहुंच सकते हैं? फिर बता दीजिए तो माता जी क्वेश्चन। हम नौका विहार करते हुए आ रहे हैं यमुना जी से, तो क्या 24 हांस महल तक पहुंच सकते हैं? 24 हास महल तक कुंजनी कुंज वन से जाएंगे तो पहुंचते हैं। यमुना जी से नहीं पहुंच सकते ना, यमुना जी से यमुना तो जी अपन से होज नहीं। कोसर में नहीं। पहुंचेंगे, हाँ जी। हजर हजर। 24 हांस मोहलात कितने पहल का चबूतरा है? कितने पहल का चबूतरा? 24 पहल का। 24 पहल का, हाँ जी। दरवाजे के अगल बगल गुर्ज अपनी संपूर्ण शोभा लिए आए हैं या टापू महल की तरह आधी शोभा लिए आए हैं? यहाँ पर गुरु जो है पूरी अपनी पूरी शोभा लेकर आए हुए हैं। हम्म, पर जो 125 मंदिर की जगह है वो तो उनको बड़े दरवाजे के साथ से मिल गई, 125 दूसरे हाथ से मिल गई, तो पूरा शोभा के साथ आया। पूरी शोभा लिए आए हैं। बड़े दरवाजे के सन्मुख आए चबूतरे में कितनी अक्षी मेहराबें हैं और कितनी सीढ़ियां उतरी हैं? ये अपना कल वर्णन हुआ है कि अपन होश कोसर का टापू महल लेवे या यहाँ का टापू महल लेवे, टापू महल कह रही हूँ, यहाँ का मोहलात लेवे, तो यहाँ पर जो चबूतरे आए बड़े दरवाजे के दाएं बाएं, उसमें कितनी अक्षी मेहराबें और कितनी जगह से सीढ़ी उतर रही है? हाँ जी सुंदर साथ जी। जी बोलो मीनाक्षी दी। प्रणाम जी। दीदी सीढ़ी तो इसमें चारों तरफ से उतरी है। और अक्षी मेहराबें कितनी जगह हैं? अक्षय मेहराबें दीदी पीछे की मतलब दीवार वाली साइड तो अक्षय हाँ मेहराबें और बाहर वो हाँ, खुली तो मेहराबें। यहाँ पे कितनी साइड दीवार है? बड़े दरवाजे की तरफ हम्म बड़ा दरवाजा हजार का हजार ये मतलब देखो, हजार मंदिर का इस दरवाजा है। इस चबूतरे पर आ जाओ, इस चबूतरे पे खड़े हो जाओ, हाँ तो जी। कितनी जगह आपको अक्षी मिल रही है? इधर अक्षी मिली इधर अक्षय मिली है एक ना, और दो। इधर भी तो अक्षी मिली। गुर्ज हाँ लग इधर गया भी ना, बिल्कुल गुरुद्वारे वाली आका है। साइड में अक्षय मिली। गुर्ज हाँ लग जी गया हाँ। ना, इधर गुर्ज की दीवार, इधर मंदिर के चौक की दीवार, तो सीढ़ियां चारों तरफ और दो तरफ अक्षी और दो तरफ खुली मेहराबें। और खुली मेहराबें। ये शोभा अपने को कम मिलती है इस तरह की, ज्यादातर तीन तरफ खुली होती है और एक तरफ अक्षी होती है ना। लेकिन अभी हाँ अपन जी ने होश कोसर के टापू महल में भी यही शोभा थी और इसमें भी यही शोभा है ना। हाँ जी। प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी, निकाल रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंड भोम दर भोम आया है या स्तून भोम दर भोम आया है? हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। स्तून आया है भूम पर, भूमदर भूम। कुंड नहीं आए, कुंड सिर्फ पहली भूम में और ऊपर छत पर चांदनी पर। हाँ जी। 24 हांस माहौल, इनमें 24 कितनी बार आया? याद करें, 24 कितनी बार आया 24 हांस मोहलात में? 24 हाथ आए। 20 मंदिर 4 दरवाजे हुए, ये तो नहीं हुआ।
ये भी 24 ही हो 24। गया ना, ये भी 24 ही हो गया ना, गिनती घेर कर इकाई तो देखे 24 ही हुई। अच्छा, हम्म 24 कुंड आए, 24 हम्म, नीचे कुंड आ गए, बुर्जों के कुंड आ गए, 24 नहरें आ गई ऊपर आकाशी में, और 24 नीचे भी नहरें आ गई घेर कर भी, 24 की 24 आ 24 गई। आ गई। और 24 ही गुर्जाए, हाँ जी, 24 ही 24 ही गुर्जा। गुर्जाए। सुंदर सा जी, इस क्वेश्चन को याद करेंगे ना, पूरी शोभा, 24 मंदिर, जिसमें 4 दरवाजे के मंदिर हुए, 24 गुर्ज, फिर चांदनी पर 24 गुर्जों के कुंड, उनसे 24 मेहराबें नीचे आती हुई, 24 नीचे कुंड, फिर उन आगे 24 ताल, 24 की 24 हार ताल, और आड़ी खड़ी नहरें भी 24 की 24। 24 आकाश, बगीचे, 24 हाँ नहरें, जी, क्या कह रहे हो, ठीक है। 24 नहरें, 24 बगीचे। बगीचे भी 24, हम्म, 24 बगीचों की 24 हारें, फिर उन बगीचों की चांदनी पर भी तो बैठक हो गई 24 की 24 हार। 24 हाँ। एक बार मैं नक्शा निकालती हूँ। ये जो बगीचे हैं 24 की 24 हार, ये बगीचे हुए, और इनकी चांदनी पर बैठक भी तो 24 की 24 हार हो गई। 24 के 24 हार अपने को ये ताल भी नजर आ रहे हैं, जिनसे उछलते फव्वारे भी नजर आ रहे हैं, है ना। और कोई शोभा याद आ रही है सुंदर सा जी? 24 स्तंभ, 24 स्तंभों की सुनीता जी ने 3 बोला। हारें, 24 स्तंभों की 3 हारें। यही बोल रही थी दीदी, 24 स्तंभों की 3 हारे भी आएंगी। 24 स्तंभों की 3 हारें, हाँ जी। तो इसमें पूरा सामने आ जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये पिछली बार के प्रश्न है, भावना वाले। हम बगीचे में बैठे हैं, तो हमारे ऊपर से जल की धारा कुंड में गिरेगी या नहीं। चांदनी पर है, छठी चांदनी पर बगीचों में बैठे हैं, तो हमारे ऊपर से जल की धारा जाएगी या नहीं जाएगी। ध्यान से, हम बगीचे में बैठे हैं। प्रणाम जी दीदी, बगीचे में बैठे हैं तो नहीं जाएगी, क्योंकि नहर के ऊपर से जल की धारा नहर, कमानों नहर के द्वारा ऊपर से जाती है। जाएगी, हाँ जी। हम सब पिया जी संग एक नहर की रोंस पर जल में पैर लटका कर बैठे हैं, तो ऊपर मुख करेंगे तो क्या नजर आएगा। प्रतीक्षा, आप बताओ। नहर की रोंस पर हो, नजर ऊपर करोगे तो क्या नजर आएगा। नहर की रोस पर है तो ऊपर नजर करेंगे। कहाँ पे, चांदनी पर की चांदनी पर, नीचे? चांदनी पर। चांदनी पर नहर की रोस पर नजर करेंगे तो हमें फव्वारा जल की नजर धारा, वो जो जल की कमानी धारा, कमानी मेहराब जा रही है। कमानी, हाँ, कमानी वो है। जाके हम्म, नजर आएगी। और अपन अगर नीचे जमीन पर उन नहरों में है जल की रोंस पर, तो दाएं बाएं नजर करेंगे तो क्या नजर आएगा। महल, दो भूम के महल, महल। दो भौम के महल नजर आएंगे, हाँ जी। गुर्जों की छत कैसी दिखाई दे रही है, यहाँ जल कीड़ा करने का अलग आनंद क्यों है। वर्षा दिया बोलो। गुर्जों की छत ना दीदी वैसी दिखाई देगी, बड़ी सुंदर हांसदार, और यहाँ पे जल क्रीड़ा करने का आनंद इसलिए अधिक है क्योंकि इन पे छत नहीं पड़ी है। जो ये नहरें हैं, चाहे बच्चे हैं, इन पे भूम दर भूम सब खुली हैं, तो इसलिए इसमें जल क्रीड़ा करने का आनंद अधिक है। गुर्जों की छत की बात हो रही है, गुर्जों की छत पे पहले तो क्या शोभा बनेगी वो बताओ। गुर्जों की छत पे क्या शोभा हो गई। छत पे कुंडों की शोभा कुंड आएगी की दीदी, शोभा हो गई, तो कुंड में तो अपन जल कीड़ा करते ही है, लेकिन यहाँ पे एक विशेष क्यों हो गई। क्योंकि यहाँ पे उसमें वे फव्वारे भी गिर रहे हैं दीदी फव्वारे इस भी वजह आ रहे हैं, अभी जल कीड़ा कर रहे से। हैं, जल तो है ही सही, और ऊपर से वो जल की धारा भी आ रही है ना। बहुत धनी सुंदर। आपके ऊपर खुद से जल डाल रहे हैं। हाँ जी।
हम जल कीड़ा कर रहे हैं, हमारे सामने बीच में फवारा है, चारों दिशाओं में दो भूम के मंदिर हैं, तो हम कहाँ पर हैं? जल कीड़ा कर रहे हैं, हमारे सामने फवारा है, बीच में फवारा है और चारों दिशाओं में दो भूम की मोहलाते हैं, तो हम कहाँ पर हैं? चाहे बच्चे पर। ताल पर। चाहे बच्चे को यहाँ ताल। ताल बोलेंगे, सही ताल है पर। आंसर। लेकिन यहाँ पे ताल शब्द यूज करना 24 मोहलात में, क्योंकि ताल। यहाँ पे बहुत विशालता है। अभी आगे जब माणिक पहाड़ में भी जाएंगे ना, तो वहां पे भी तालाब करके बोल दिया, ताल करके। मतलब यहाँ वैसे चाहे अपन बच्चे में चैबच्चा ताल। कहते हैं, आड़ी खड़ी नहरें जहाँ करती है वो चैबच्चा, लेकिन यहाँ पे विशालता ज्यादा है तो ताल, है ना, उस जगह अपन। हम मंदिरों से निकलकर बगीचे में आ गए, तो आसमान कब दिखेगा और कब नहीं? आप मंदिरों में हो, जल तरफ निकल रहे हो या बगीचे तरफ निकल रहे हो, आसमान कब दिखेगा? जब हम नहर के ऊपर होंगे या नहर के बीच में होंगे तो हमें आसमान दिखाई देगा, या और फिर हम दो मंदिर की जो मॉल है उसके ऊपर भी होंगे तो दिखाई देगा। हाँ, और फिर उन वृक्षों की भी चांदनी पे आ जाएंगे तो नजर आएगा। नजर आएगा। हम्म। ईशान कोने वाली नहर की लंबाई कितनी, लंबाई नहीं चौड़ाई कितनी है, लंबाई तो पूरी घेर कर आई है। ईशान कोने वाली नहर की चौड़ाई कितनी है? जो ईशान कोने से एक नहर निकलती है, बड़ी नहर। वो वो पूरा हिसाब मुझे मालूम नहीं है उसको। लास्ट में 400 कोस की नहर निकलती है, जिसमें 133 में नहर हो गई, दाएं बाएं पाल, वो भी ओ मध्य में मंदिर और दाएं बाएं रोस। और ये नहर गोलाई में हमें कहाँ पहुंचाती है, ये बता दो। जो आखिर में नहर निकली, ये नहर का जल कहाँ पहुंचता है आखिर में? जवेरों के में जवेरों की नहर नहरों में। में। हाँ जी, जवेरों की हम्म, नहरों में। तो सुंदर साथ चार जी, सौ कोस माता जी, 400 कोस। 400 कोस। तो हजुर। सुंदर साथ जी, अपने ये शोभा संपूर्ण हुई। कोई क्वेश्चन अटक रहा हो तो ले लेते हैं। हाँ, एक बार पहले वाले हैंड नीचे कर लो, पता नहीं चलेगा कि किसका क्वेश्चन है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हैंड रेज करना। भावना, आपका क्वेश्चन है। हाँ जी दीदी, दीदी अभी आपने बोला ना कि बाहर भी 250 की चौड़ाई लिए जो सीढ़ी चढ़ रही है बोम्बर ऊंची, और अंदर चबूतरे पर भी 250 मंदिर की सीढ़ी चढ़ रही है, तो बाहर तो गेट थी 14,000 कोस शायद हमने पढ़ी थी, और अंदर की 5,001 पढ़ी थी शायद, तो कम नहीं हो जाएगी सीढ़ी? हाँ, इस हिसाब से लेते हैं तो कम हो जाएगी, पर मेरे जो दिल में चलता है, या वाणी में भी जो आता है कि साम सामे, कि सीढ़ी के सामने सीढ़ी है ना, उसके थंब के सामने थंब आ रहा है, तो उस हिसाब से तो उतनी ही चौड़ाई में सीढ़ी आनी चाहिए। बाकी हाँ, अपन अपन गिनती के हिसाब से ले रहे हैं तो नेचुरली वो कम होगी फिर अंदर, है ना। ये देखो 24 थंब, फिर उसके बाद 24 थंब, फिर 24 थंब, थंब के ठीक सामने थंब आ रहा है, तो जैसे मूल मिलावे में गिनती कम नहीं होती, है ना। अब यहाँ पे जो सीढ़ी है, सीढ़ी के सामने हजार मंदिर की मेहराब बराबर कह रहे हैं अंदर तक जा रही है। एक तरफ महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पे 5,001 हो गई, लेकिन ये मेहराब बराबर बराबर कह रहे हैं कि चबूतरे पर भी जो मेहराब आई है वो 1,000 मंदिर की आई है। तो जब 1,000 मंदिर की मेहराब है तो सीढ़ी भी तो बराबर ही होगी। बाकी फिर जैसे दिल में शोभा बैठे, है ना, अपन कम करना चाहते हैं तो जैसे दिल में शोभा बैठे। बाकी हाँ, ये मेहराब तो 1,000 मंदिर की ही बताई है अंदर तक। ठीक है दीदी। हम्म। बाकी हाँ, मैंने ये पहले ही कहा था, इसका वर्णन नहीं है कि चित्त में ऐसा बैठता है। प्रणाम दीदी। नाम दीदी जो जी। हमारे बड़े दरवाजे आए उसके साथ चबूतरा, चबूतरे के साथ जो 3 सीढ़ियां उतरी हैं वो गुरुज में उतरी हैं, तो हम्म। वहां पर दरवाजा भी आएगा। दरवाजा तो आएगा, तभी तो सीढ़ी उतरी है। तो गुर्ज का दरवाजे दरवाजा के। जो रोंस पे आता है, वो गुर्ज हाँ के जी। ऊपर चबूतरे पे आएगा वो दरवाजा। भी यहाँ पे अपन देखें नक्शा,
ये देखो, ये दरवाजा दिख रहा है ना, यहाँ पे अक्षी दीवार, यहाँ से 3 सीढ़ी उतर के अपन गुर्ज में जाएंगे। इधर 3 सीढ़ी उतरेंगे, इधर 3 हाँ जी। सीढ़ी उतरेंगे, इधर 3 सीढ़ी उतरेंगे, ऐसे। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और है क्वेश्चन? दीदी जो ये 24 नहरें आई हैं, ये सारी मतलब एक के बाद एक से दूसरी की दूरी भी 300 कोस है, और वैसे भी इस नहर की चौड़ाई जो है मतलब वो 300 है, और बाकी बाद वाली 25वीं नहर की हाँ, 400 कोस है। महाराज जी ने पहली आड़ी नहर का वर्णन किया है कि 300 कोस के बाद आया है कि ऐसे 24 नहरें आई हैं, और आखिरी नहर में 400 कोस का वर्णन हुआ है तो कि मतलब ये जब 300 बाई आखिर में 300 जब की आई 24 के 24 ताल पड़ है। गए, तो उसके बाद वो 400 कोस आगे चलकर दोनों तरफ मुड़ के जवेरों की नहरों में समा गई। दीदी जो टाइम हो तो आज पिछले वाली वो रंगों वाली शोभा एक बार ले लेना। अभी टाइम लेते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन हो जाए। सुंदर साथ जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो अपन एक बार वो रंग वाली शोभा कर लेते हैं। है क्वेश्चन कोई? मैं जब तक नक्शा निकाल लेती हूँ। सुंदर साथ जी, होश कोसर का जो रंगों का वर्णन है उसको एक बार वापिस कर लेते हैं। ये देखिए, इन वन रोज से लेकर जल रोज तक अपने पास 3000 मंदिर की जगह है। वन रोज 750 मंदिर, ढलकती पाल 750 मंदिर, चौरस पाल 1000 मंदिर, 500 मंदिर, ये तो ये टोटल 3000 मंदिर की जगह बताई। अब इन 3000 मंदिर की जगह में बताए 12 गलीचे। अब अपन जब 12 गलीचे ले रहे हैं 250 मंदिर का एक चौड़ाई में, तो इस पुखराजी रोज पर जो अपन वृक्षों की 2 हार वाली जगह कहते हैं, यहाँ पर 2 गिलम आती हुई। एक गिलम वन की रोज पर, एक गिलम ढलकती पाल के पहले हिस्से पर, एक गिलम परशाल पर, एक सीढ़ियों पर, फिर एक ये पहले हिस्से में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और इन जल रोज पर 2 गिलम। फिर एक एक गिलम के 27 पार्ट हो गए। एक एक गिलम के 27 पार्ट हो गए। मतलब अपन इस यहाँ पे जैसे 2 ले रहे हैं, मान लीजिए अपन यहाँ पे मान लीजिए अपन 2 गिलम ले रहे हैं। एक सेकंड, कर दूसरी तरीके से करती हूँ, है ना। एक गिलम इस तरफ, एक गिलम इस तरफ। अब इन दोनों गिलमों के ऐसी जो 12 गिलमें आई, उन गिलमों के 12 12 पार्ट, एक एक गिलम के अंदर 12 12 गिलम जैसे समाहित हो गए, या 12 12 रंग समाहित हो गए। अब उस एक एक रंग में 9 9 रंग है। एक एक में फिर 9 9 रंगों की शोभा है। इस तरह से कलर आए हैं। जैसे यहाँ पर 2 हुई, 2 में भी फिर 27 27, और फिर एक एक में 9 9 रंग, ऐसी शोभा आई है। तो अनंत रंग कहने का क्या भाव है? अनंत। एक अपने को एक तरीका बता दिया कि आप जब इन पुखराजी रोज पे हो, तो अगर यहाँ 2 रंग की गिलम ले रहे हैं, जैसे अपन पीली और लाल ले लेवे, तो पीली और लाल उन दोनों रंगों की मीठी झलकार। फिर उन पीली और लाल में भी कितने 27 27 रंग बोल दिए, फिर एक एक रंग में 9 9 रंग बोल दिए। तो ये जो जो जगह है कि यहाँ पर 2 तरह की, आधे हिस्से में अलग शोभा, आधे हिस्से में अलग शोभा। फिर जब हम इन रोज पे आए तो यहाँ पर और सुंदर गिलम, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं गिलम सुंदर और सुंदर होती हुई। और वाणी में आता है कि एक हीरे की पाल है, उन पे ये जो वृक्षों की हारें आई हैं, उनसे अनंत रंगों का पसारा, जिमी हरी पांच दिखाए, तो सुंदर गिलम यहाँ पर बनते हुए। ठीक है। हाँ जी सुंदर साह जी, कोई क्वेश्चन है या जयकारा बुलाए? जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सब साथ को, प्रणाम जी।